पेरिस ओलंपिक्स में एक बड़ा विवाद हो गया है। बहस इस बात की चल रही है कि बॉक्सिंग रिंग में एक महिला और एक ट्रांसजेंडर का आमना सामना हो गया। सिर्फ 46 सेकंड्स में इटली की बॉक्सर ने लड़ने से मना कर दिया। उनके सामने अल्जीरियन बॉक्सर इमेन खलीफ थी। लेकिन आखिर हुआ क्या, ये पूरी कहानी को समझते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। दरअसल हुआ यह कि अल्जीरिया की खिलाड़ी इमेन खलीफ और इटली के खिलाड़ी एंजेला कैरिनी का मुकाबला था। इमेन खलीफ ने एंजेला कैरिनी को ऐसा पंच मारा कि सिर्फ 46 यानी कि 46 सेकंड में ही उन्होंने आगे खेलने से इनकार कर दिया और इसी वजह से वो मैच हार गई। अब विवाद क्या है? तो कुछ का कहना है कि अल्जीरिया के जो खिलाड़ी हैं इमेन खलीफ एक ट्रांसजेंडर हैं और उनका मुकाबला एक महिला से करवा दिया गया। वैसे आपको यहाँ पर बता दें कि 2023 वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो खलीफ हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था और उनको इसलिए डिस्क्वालीफाई किया गया था क्योंकि जेंडर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है उसमें वो फेल हो गई थी। इसके बाद से ही ये विवाद हो रहा है कि खलीफ को पेरिस ओलंपिक्स में क्यों शामिल होने दिया गया है। जब जेंडर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था तो खलीफ का टेस्टोस्टेरोन लेवल जो था वो ज़्यादा था। मेल और फीमेल दोनों में ही टेस्टोस्टेरोन्स होते हैं, लेकिन मेल बॉडी में 20 गुना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन्स प्रोड्यूस होते हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल बॉडी। मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन्स का लेवल 10 से 35 नैनोमोल्स पर लीटर ब्लड में मौजूद होता है, जबकि वुमेन बॉडी में फीमेल बॉडी में ये 0.5 से 2.4 नैनोमोल्स पर लीटर होता है। तो 2023 वर्ल्ड चैंपियनशिप में इमेन खलीफ की बॉडी में बढ़ा हुआ जो टेस्टोस्टेरोन लेवल था वो निकला था और जो वुमेन बॉडी में होना चाहिए था उससे ज़्यादा था ये। वैसे ओलंपिक्स की तरफ से ऑफिशियल्स का कहना है कि इमेन खलीफ के पासपोर्ट पर उनका जो जेंडर लिखा हुआ है उसमें फीमेल है। इस बार पेरिस ओलंपिक्स में जेंडर इक्वलिटी का भी मामला दिख रहा है और इसलिए उनको इस इवेंट में आसानी से पार्टिसिपेट करने की इजाज़त दी गई है। आईओसी का ये भी कहना है कि बॉक्सर्स की एलिजिबिलिटी पर उसने ये निर्णय जेंडर रिलेटेड रूल्स के आधार पर लिया है जो 2016 के रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में भी लागू किए गए थे। ये उसके हिसाब से ही यहाँ पर लिया गया है। वैसे एक मामला तो ये हो गया, लेकिन ताइवान की एक बॉक्सर हैं लिन जू टिंग। अब उनका भी नाम यहाँ पर सामने आ रहा है। वो भी जेंडर टेस्ट में फेल हुई थी, लेकिन इसके बावजूद अब वो पेरिस ओलंपिक्स में खेल रही हैं। लिन जू टिंग 2 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं। पिछले साल एशियाई गेम्स में जीतने के बाद पेरिस ओलंपिक्स के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया था। 2018 में उन्होंने अपना पहला वर्ल्ड टाइटल जीता था। इससे पहले साल 2013 में यूथ वर्ल्ड चैंपियन भी वो बनी थी। तो ये जो दोनों खिलाड़ी हैं यानी कि इमेन खलीफ और लिन जू टिंग 2023 वर्ल्ड चैंपियनशिप में डिस्क्वालीफाई कर दी गई थी। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है उमर क्रेमलेव। उनका कहना था कि इनके डीएनए टेस्ट में इन दोनों ही खिलाड़ी के यहाँ पर बात कर रहे हैं तो वहाँ पर वो XY क्रोमोसोम मिले थे और इस वजह से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था। लेकिन 2024 में जो रूल्स फॉलो हो रहे हैं उसके हिसाब से अब इन दोनों ही खिलाड़ी को यहाँ पर पार्टिसिपेट करने दिया जा रहा है। आपका क्या कहना है कि क्या इन खिलाड़ियों को पेरिस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना सही है या फिर नहीं? ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए स्विच।